हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 19 कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। बच्चे बार बार कह रहे हैं कि सर प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए आप, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को करने में। तो सिंपल है चैप्टर, ये हमारा कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है। आपको सिंपल बेसिक पता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। उसका बेसिक का लेक्चर हमने अपलोड किया है, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपको एंगल वगैरह या लाइन बाई सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है, वरना तो मोस्टली बच्चों को होती नहीं है इस लेवल पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सीखेंगे कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है एक्सटीरियर पॉइंट से। ओके, रेडियस पे टेंजेंट कैसे बनाते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट से टू इक्वल जो टेंजेंट्स बनते हैं उनको कैसे बनाते हैं, सरकम सेंटर, सरकम स्क्राइब सर्कल मतलब किसी भी ट्रायंगल के बाहर कैसे सर्कल बनाते हैं, इन स्क्राइब्ड सर्कल किसी भी ट्रायंगल के अंदर कैसे सर्कल बनाते हैं। इस तरीके की हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शंस आएंगे। जैसे ये हमारा एक हेक्सागन है, हेक्सागन में सरकम स्क्राइब सर्कल कैसे बनाते हैं। तो ये चीज़ें सब हम क्या करेंगे इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या कि ये जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 19 में जो हमारे है, हमारा ये देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही कह रहा है इसमें ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। मार्क अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक क्या करना, पॉइंट मार्क करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। 5 सेंटीमीटर कहाँ से होना चाहिए, सेंटर से होना चाहिए। सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है पी। उसको अगर आप ज्वाइन कर दोगे उस पॉइंट से आपको क्या बनाना है, ड्रॉ द टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी टू द गिवन सर्कल। तो उस गिवन सर्कल पर आपको टू टेंजेंट मतलब मीन्स एक्सटीरियर पॉइंट से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं जो हमारे इक्वल होते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी की भी है। ओके, टेंजेंट वाले चैप्टर में टेंजेंट एंड नॉर्मल इंटरसेक्टिंग कोड, टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड वाला चैप्टर जो 18 है हमारा, उसका कंप्लीट चैप्टर जो इससे प्रीवियस चैप्टर है उसका कंप्लीट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने सभी चैप्टर्स का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको देख सकते हो। तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो एक्सरसाइज 19 है हमारी, ये चैप्टर नंबर क्या है, 19 ही है ये, कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। अब हम करते हैं इसमें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट है कंपास, और यहाँ पर हमने पेन को अरेंज किया है। ओके, तो ये कंपास अभी लेके आए हैं हम। तो ये हो गया हमारा। इसको अगर हम देखते हैं कि इसमें 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेना है आपको, 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है। तो 3 सेंटीमीटर का रेडियस किस तरीके से लें, हम कैसे बनाएं कैसे। तो देखो या तो आप ऐसे कर लो कि एक 3 सेंटीमीटर की लाइन बना लो, 3 सेंटीमीटर की लाइन बना लो, ऐसे कर लो। ओके, या फिर 3 सेंटीमीटर इसी में फिल कर लो, कैसे भी आप जैसा आपका मन करे ऐसे कर लो। तो 3 सेंटीमीटर की अगर हम लाइन बनाते हैं, ये बनाई 3 सेंटीमीटर की लाइन, यहाँ पर बनाने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ लाइन बनाई हमने, फिर अब इतना ही कंपास को ओपन करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने पॉइंट रखा, ध्यान से देखेंगे, इसको बुक को हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, इतना ही कंपास को क्या करते हैं यहाँ पर ओपन करते हैं। ये हो गया हमारा ओपन। ओके, अब इतनी रेडियस लेकर आपको एक सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए इसको अगर हम सेंटर मानते हैं, इधर पॉइंट इसको ओ मान लेते हैं, तो यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। ओके, इस सर्कल इस तरीके से बन जाएगा हमारा। देखो एग्जैक्ट बन रहा है सही से। तो कंपास आप ऐसा लेना जो फिक्स रहे, हमारा स्टेबल रहे, वरना तो जो हिलता है ना उसमें प्रॉब्लम होती है। ये हो गया हमारा, ये बन गया हमारा सर्कल। देखो काफ़ी अच्छा बना है सर्कल। अब ये कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, कहाँ से, सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक क्या लेना है, पॉइंट लेना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक क्या लेना, पॉइंट लेना। हमने सेंटर वो मान लिया इसका। अब इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना। आप किधर भी ले सकते हो, इधर ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो जहाँ आपका मन करे। तो जैसे अगर हम इस पॉइंट को इधर ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट रखना है आपको। अब इस पॉइंट को आप ज्वाइन भी कर सकते हो इसके साथ। इससे क्या होगा कि आपको ये एग्जैक्ट दिखेगा क्लियरली। ओके, इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, ये पी पॉइंट है। अब ये कह रहा है कि इस पी पॉइंट से ना इस सर्कल पर टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट किसे कहते हैं, ऐसे लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करे। ओके, अब मैं कहाँ से बनाऊँ, क्या मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दूँ, टेंजेंट बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, लेकिन बन तो जाएगा, लेकिन हमें क्या होगा कि हमें कॉमन टेंजेंट बनाने हैं। हमें इसने क्या है कि कॉमन टेंजेंट बनाने हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं और जो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं।
कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉ द टू टेंजेंट पी एंड पी बी टू द गिवन सर्कल एंड मेजर्स द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट की लेंथ मेजर करके देखनी है कितनी होगी, और वो इक्वल आ रही होगी आपकी, और वो कितनी आ रही होगी 4 सेंटीमीटर आ रही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ट्रिपलेट यूज़ होगा। अभी हम बताएंगे किस तरीके से, हम बता रहे हैं कि 4 आ रही होगी। देखो अब जो टेंजेंट बनाने का जो प्रोसीजर है, तरीका, वो ये कहता है कि आपको क्या करना है कि ये जो आप डिस्टेंस लोगे ना, इसका करो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, अभी सीखा था हमने बेसिक वाले लेक्चर में, उसको नहीं देखा है आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना तो मोस्टली बच्चों को आता ही है। तो यहाँ पर हम लाइन का बाइसेक्टर करने के लिए क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो इसमें हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस है, ये हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस, तो आप एक आर्क इधर लगा सकते हो और ऐसी एक आर्क इधर। ओके, अब क्या करना है आपको, ऐसे इसमें एक आर्क इधर लगाना है आपको, एक आर्क इधर, हिलना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। एक बार आपने ओपन किया उस डिस्टेंस से हिलना नहीं चाहिए, ये आ रहा है। ओके, कि अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो ये आ गया हमारा, ये हिल गया, देखो हिल गया ना, हिल गया, तो ये बदतमीजी नहीं चलेगी। अगर आपने ऐसे किया तो काफ़ी एरर आएगा फिगर में हमारा। देखो अभी यहाँ पर कर रहा है ना, तो इस चीज़ को भी आपको रीचेक कर लेना है कि हमारा कंपास हिला तो नहीं है। यहाँ पर आ रहा है ये, और ये यहाँ पर आ रहा है हमारा। ओके, तो हमारा सेकंड वाला ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले हैं ये दोनों आर्क। तो ऊपर वाले आर्क हैं, तो अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं इन पॉइंट्स को यहाँ पर, ओके, ये वाले ऊपर वाले पॉइंट्स, तो ऊपर वाले पॉइंट्स देखने हैं आपको ध्यान से, इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो पॉइंट आएगा ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा। अब देखो इसको बाइसेक्ट कर रहा है नहीं, तो हम कंपास से ही पता लगा सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री है या नहीं, इसके लिए तो आपको प्रोटेक्टर की ज़रूरत होगी। देखो आ रहा है ना बिल्कुल 2.5 पर, यस, तो बिल्कुल 2.5 पर आ रहा है, इसका मीन्स इसको बाइसेक्ट तो कर रहा है। अब क्या करना है, इससे हमने निकाला क्या यहाँ पर, इससे हमने सिर्फ सेंटर निकाला। आप क्या करोगे, सेंटर आ गया हमारा, इसको सेंटर लेकर और इनको रेडियस लेकर आप इस वाले पॉइंट को, ये इन दोनों पॉइंट से इसका डिस्टेंस सेम ही होगा क्योंकि दोनों रेडियस होंगी हमारी सर्कल की। ओके, तो इस तरीके से ये अगर हमारा क्या है, ये है हमारा, ये हो गया, ये सर्कल हमने, इससे क्या मिला हमें सर्कल से, इस सर्कल से मिला हमें सर्कल पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसको आपको ज्वाइन करके टेंजेंट बनाना है। जैसे ये यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, तो यहाँ से ही आपको क्या करना है, इस पर ज्वाइन करना है, इससे ज्वाइन करना है, और यही हमारा टेंजेंट है। क्या है टेंजेंट, कि मान लेते हैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी है, और ये पी और पी बी क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, ये है हमारे पास जो हमें टेंजेंट बनाने थे, ये टेंजेंट बनाने थे हमें। अब इनकी लेंथ करके देखो, अगर देखो आप इसको यहाँ से सेंटर से और इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये रेडियस होगी हमारी, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। तो अगर ये 5 है, हाइपोटेनस साइड 5 है क्योंकि 90 है, ये 90 है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस साइड, तो हाइपोटेनस साइड इसने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया सेंटर से, तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 हो जाएगा ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। होगा या नहीं 4, तो इसको देखो अगर हम मेज़र करके देखें कि क्या ये 4 ही आ रहा है हमारा, तो 4 ही आ रहा होगा। देखो आ रहा है ये 4, लगभग ये हमारा 4 के नियर बाई ही आ गया है। ओके, तो यही हमें चाहिए था, तो यही हो गया हमारा क्या, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट हो गए हमारे। ठीक है, तो ये है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन अ सर्कल, सर्कल पर एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम। तो यहाँ पर पी और पी बी हमें बता रहे थे, और यही हमारे क्या हो गए, टेंजेंट हो गए। इसने पी और पी बी इनको कहा था इसने, तो ये हो गया हमारा। अब करेंगे हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया सिंपल हमारा। सेकंड में कह रहा है कि ड्रॉ सर्कल ऑफ डायमीटर 9 सेंटीमीटर। डायमीटर 9 सेंटीमीटर का मीन्स है इसकी सर्कल की रेडियस कितनी है, 4.5, क्योंकि 9 का 4.5 सेंटीमीटर का। मार्क अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर। अब आपको सेंटर से 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है। ड्रॉ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल फ्रॉम दिस एक्सटीरियर पॉइंट, मेजर द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, लेकिन इस बार क्या कर रहा है कि डायमीटर 9 सेंटीमीटर और एक्सटीरियर पॉइंट जो है वो सेंटर से 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लेना है। तो सिंपल इसको भी इसी तरीके से करेंगे। अगर हम देखो
डायमीटर क्या बना ले हम, डायमीटर 9 सेंटीमीटर में बना लें हम। ओके, जैसे अगर हमने 9 सेंटीमीटर डायमीटर बना, देखो ये क्लियरली आपको दिखेगा कि किस तरीके से होगा हमारा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको बड़ी वैल्यू बताई है इन्होंने। तो ये यहाँ पर ये हमने 0 से क्या कर लिया, 9 सेंटीमीटर मेज़र कर लिया। अब ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर, 0 से 9 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो, लेकिन इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, इसका 4.5 ले लेना है, क्योंकि उसका मिड पॉइंट 4.5 होने वाला है। अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी करोगे इसका, तो ये वाला पॉइंट ही आएगा हमारा। बस इसको सेंटर लेकर आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, ये सर्कल बनाते हैं। ओके, इस सर्कल बना रहे हैं अब हम। देखो यहाँ सर्कल, ओके, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया। अभी कह रहा है कि इसके सेंटर से 7.5 सेंटीमीटर पर एक डिस्टेंस लेनी है। 7.5 सेंटीमीटर पर एक डिस्टेंस लेनी है। तो आपको सेंटर से लेनी है। सेंटर से आप इधर इधर कहीं भी ले सकते हो, लेकिन हम इसी पाथ में ले रहे हैं जिससे कि आप इनको आसानी से बना सकते हो। तो ये सेंटर है, और सेंटर से 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहाँ होगी हमारी, ये देख लेंगे। तो ये होगी हमारी 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ओके, ये 7.5 है, इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा 7.5। अब 7.5 ये पॉइंट हो गया हमारा, इसको नाम पी दे देते हैं हम। इस पी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करने, तो फिर क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर निकाल लेंगे। वैसे तो 7.5 का हाफ कर दें तो इसको वैसे भी मार्क कर सकते हैं, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। जैसे हमने 9 का हाफ कर दिया, ऐसे आप 7 0 से ये वाला जो ओ से जो पी तक पॉइंट है, ओ पी जो है हमारा, इसका बाइसेक्टर कर सकते हो। कैसे, कि आप इसका स्केल से डिवाइड कर लो। 7.5 का आधा कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा तकरीबन 7.5 है ना ये हमारा, तो 3.25 के समथिंग हो जाएगी वैल्यू। लेकिन अगर एग्जैक्ट चाहिए तो हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। कैसे, यहाँ पॉइंट लेंगे हम, इसको हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ओपन किया, एक आर्क यहाँ लगाया, और एक आर्क हमने क्या लगाया, यहाँ लगाया। अब इसको यहाँ पर इधर पॉइंट लेंगे, एक आर्क यहाँ लगाया और एक आर्क यहाँ लगाया। इस तरीके से हो जाएगा ये हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें इनको ज्वाइन करेंगे। इनको ज्वाइन करने से देखो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, इनका मिड पॉइंट मिलेगा इसका। ये अगर आप देखो स्केल से देख रहे हो, अगर इसे आप 3.5 से ज़्यादा इसकी वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि हाँ देखो ये आ रही। ओके, तो इसी पॉइंट को सेंटर लेकर आपको एक सर्कल बनाना है। इसको सेंटर मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा क्यू है या एम है। इसको सेंटर लेकर टेक एम एज ए सेंटर एंड ओ एम या फिर एम पी एज अ रेडियाई। ठीक है, एम पी एज अ रेडियस। तो रेडियस लेकर आपको क्या करोगे, आप इसको एक सर्कल बना लोगे। यहाँ से लिया हमने, यहाँ से इसमें इसको फिल किया डिस्टेंस को, ये हो गया हमारा। लेकिन देखो इसमें एरर आ रहा है। कैसे, कि ये तो जो पी पॉइंट हमने लिया है ना, वहाँ पर तो सर्कल बन ही नहीं रहा। सर्कल तो पी पॉइंट से पास हो ही नहीं रहा, कि ये जो डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस है ना, उतना ही डिस्टेंस ये भी होना चाहिए, जो ये वाला है डिस्टेंस हमारा एम पी वाला भी। तो इसमें दोबारा से देखेंगे इसको चेक करके, कि अगर हम ये वाला ये लिया है हमने पॉइंट, तो इसका अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम क्या बनाते हैं, ये रहा पॉइंट हमारा, और इस पॉइंट से आर्क लगाते हैं। एक ये आर्क ये रहा और एक आर्क ये रहा, नीचे वाला आर्क है हमारा। ओके, नीचे वाला आर्क है हमारा। हम इसमें दूसरा आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, इधर से कंपास से ये आर्क लगाया, एक आर्क ये लगाया। लेकिन अगर हम इधर से लगा रहे हैं तो हमने ये क्या करेंगे, हम नीचे वाला आर्क है ना ये हमारा, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो दोनों ही हमारे क्या आ रहे हैं, नीचे वाले आर्क आ रहे हैं इस बार। थोड़ा सा देखो सेंटर ना इधर की तरफ खिसक रहा है, बिल्कुल हल्का सा ही है, लेकिन इसी से देख लो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था हमारा।
ये है हमारा। अब इसको देखेंगे अगर हम कि अब ये एग्जैक्ट आ रही है वैल्यू, नहीं, ओ, ये ओ, और यहाँ से करेंगे अगर हम इसको तो ये पी। हाँ अब ठीक है ये हमारा, ठीक है। तो अब ठीक आ रहा है हमारा। ये अब इसको हम लेते हैं यहाँ से किया हमने ड्रॉ। ओके। अब ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जो सर्कल यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको ये हमने दो सर्कल बनाया ना, गलत है, आपको एक ही सर्कल बनाना है। अगर इस तरीके का आ रहा है तो आपको पहले इसको रफ कर लेना है या फिर नया डायग्राम आपको बनाना है। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब इसको इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या करेंगे, ज्वाइन इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से किया हमने, और यहाँ पर इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो यही हमारे क्या हो गए, एक्सटीरियर पॉइंट हो गए, एक्सटेड पॉइंट से टेंजेंट हो गए। अब इनकी लेंथ, अगर ये कह रहा है कि लेंथ मेजर करके देखो, दोनों की लेंथ इक्वली होनी चाहिए, क्योंकि एक्सटेड पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं हमारे। तो इसमें जो वैल्यू तकरीबन कितनी आ रही है, ये 8 सेंटीमीटर के लगभग आ रही है। ये इधर भी 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है ये। तो 6 सेंटीमीटर के समथिंग, और ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर के समथिंग ही आ रही है होगी। देखो इधर भी क्या आ रही है, 6 सेंटीमीटर के समथिंग ही आ रही है। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम। तो इसमें जो टेंजेंट, ये वाली लेंथ कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर आ रही है, और इसमें 6 सेंटीमीटर आ रही है, पी ए एंड पी बी की लेंथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ 2 टेंजेंट टू दिस सर्कल सो दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट। देखो ये अलग केस है हमारा। ये कह रहा है कि अब जो टेंजेंट के बिटवीन एंगल होना चाहिए ना, वो 45 होना चाहिए। ये बाउंडेशन दी है इसने हमें। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि अब ये कह रहा है कि ऐसा केस बनाओ, टेंजेंट ऐसे होने चाहिए एक्सिस पॉइंट से कि इनके बिटवीन जो एंगल हो। इसे बनाने के लिए सिंपल हमें क्या करना है कि जो हमने इस वाले केस में यहाँ पर एंगल कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। इसे 45 करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे इसमें। अब इसने रेडियस कितनी बताई है, 5 सेंटीमीटर। इसमें 5 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे। 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल लेना है आपको। इसे आप ऐसे ओपन कर सकते हो या फिर इसमें वही लाइन बना सकते हो। जैसे अगर हमने 5 सेंटीमीटर लिया है, 5 सेंटीमीटर लेने के बाद आपको एक सर्कल बनाना है। ये सर्कल हो गया। अब टेंजेंट कितने डिस्टेंस से बनाना है, क्या इसने ये भी कुछ बताया है? नहीं, इसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि जो सर्कल टेंजेंट है वो कितने डिस्टेंस पर, तो इसमें डिस्टेंस बताएगा भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें 45 एंगल बनाना था। 45 एंगल बनाने के लिए आपको देखो एक पता होना चाहिए कि रेडियस, जैसे ये सर्कल है हमारा, अब यहाँ पर जो रेडियस है, यहाँ पर हमने टेंजेंट बनाने हैं, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट बनाए हैं। तो ये रेडियस के बिटवीन एंगल और टेंजेंट्स के बिटवीन एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। मीन्स इन दोनों एंगल का सम कितना होता है हमारा, 180 होता है। इसका मीन्स अगर आपको ये 45 चाहिए तो ये कितना होना चाहिए, ये 135 होना चाहिए। 180 माइनस 45 करोगे 135। तो देखो आप पहले इसको नहीं बना सकते, तो पहले हम इसे बनाएंगे। दो रेडियस लेंगे इसमें, किस तरीके से बनाएंगे इसको कि आपको क्या बना देना है, एक 135 डिग्री का एंगल बनाना है। 135 डिग्री का एंगल किस तरीके से बनाएंगे हम, कि पहले आप एक लाइन बना लो। 135 का एंगल हमने अभी सीखा था, उसमें बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे हम। एक लाइन बना लो। तो देखो मैं इस लाइन को कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ कि ये वाले जो लाइन है हमारी इधर की तरफ आ जाए, वरना तो आप इधर से भी इसको बना सकते हो। देखो उल्टा कर लेते हैं इसको, जिससे कि हमें क्या मिल जाए यहाँ पर, ये एंगल मिल जाए। जैसे अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका सेंटर क्या है हमारा, ये सेंटर है, ये वाला सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर आपको ध्यान रखना है। इसको ज्वाइन करेंगे अगर हम, अब इधर की तरफ आप 135 एंगल बना लो। 135 एंगल कैसे बनाएंगे, यहाँ से इसको ओपन कर लो, जितना ओपन किया उसे फिक्स करेंगे। ये आर्क लगाया हमने, यहाँ से एक फर्स्ट आर्क लगाएंगे 60 डिग्री, और सेकंड आर्क में कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये 120 डिग्री होगा, लेकिन हमें 135 चाहिए, तो एक और आर्क लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ से एक और आर्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि 135 120 के बाद आता है। अब इसको भी पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा।
ये 180 हो गया। अब 180 और 120 का हाफ करोगे तो आएगा 150 आएगा, यहाँ पर आएगा 150, लेकिन 135 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 150 और फिर 120 का बाइसेक्टर करेंगे, इसका हाफ करेंगे हम। ये हो गया हमारा कितना एंगल, यहाँ से अगर आपसे ज्वाइन करते हो तो ये एंगल होगा हमारा कितना, ये एंगल होगा 150, ये 150 है, ये 120 है। ओके, इनका भी बाइसेक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा फिर हमारा 135। क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है 30 डिग्री का, तो 15 15 हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये 135, ये 135 यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे, सर्कल पर ही रहने देंगे। अब क्या करना है, देखो टेंजेंट और रेडियस के बीच बिटवीन क्या डिस्टेंस क्या एंगल होता है 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर 90 बनाना है हमें, इधर भी 90 और इधर भी 90। कैसे बनाएंगे 90 का पता है आपको किस तरीके से बनाते हैं, कि इसको हम कंपास को एक बार ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, पहले 120, 60 और 120 बनाना है और फिर उनका बाइसेक्टर कर देना है, क्योंकि 60 और 120 का बाइसेक्टर से हमें क्या मिलता है 90 डिग्री एंगल मिलता है। तो ये 90 डिग्री मिल जाएगा, बिल्कुल देखो स्ट्रेट आ रहा है हमारा। इसे कर लेंगे ज्वाइन यहाँ से। ओके, और ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसको 90 बनाएंगे, इसको 90 बनाने के लिए यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा ये आर्क, फर्स्ट आर्क और ये सेकंड आर्क, और ये सेकंड आर्क हो जाएगा हमारा 120 का। इसको करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा हमारा 90 हो गया। अब इसको ज्वाइन करेंगे हम तो ये हमारा एंगल यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। देखो ये 135 हो गया हमारा, ये आप इसको मेज़र करके देख लेना प्रोटेक्टर से, तो ये हमारा 45 आएगा। तो इस तरीके से बनाना है हमें, इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन हमारा। तो कुछ इस तरीके से टेंजेंट बनेंगे हमारे एक्सटीरियर पॉइंट से, जो क्या होंगे हमारे, इनके बिटवीन एंगल हमारा 45 डिग्री होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसी तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा इसी तरीके से है। फिर हम इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।